समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, अनुभव हमें बहुत बल देते हैं, शक्ति देते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब आप अपने सुंदर अनुभव हम तक प्रेषित करते हैं। आदरणीय भ्राता जी लगातार हमें सुंदर से सुंदर टिप्स देते रहते हैं, आध्यात्मिक टिप्स कि कैसे उन्हें हम इस्तेमाल करें और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त हों। तो वैसा एक सुंदर सा अनुभव हमें प्रिया चौहान जी ने भेजा है, जिससे आज के समाधान की मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये कहती हैं कि मैंने पहले आपको एक मेल लिखा था कि मेरे पिताजी नहीं हैं और चाचा जी के साथ मैं रह रही हूं और वो मुझसे और मेरी माँ से बहुत रूडली बिहेव करते हैं, हम पे बहुत गुस्सा करते रहते हैं। वो ठीक तरह से हमसे बात भी नहीं करते, सारा दिन इंसल्ट करते रहते हैं। मैं सीए और बीकॉम कर रही हूँ, 3 बार मैं असफल हो चुकी हूँ। उसको लेकर के भी चाचा जी बहुत नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि तू कभी भी सफल नहीं होगी। वो अपनी बेटी से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझसे प्यार से कभी बात नहीं करते। मैं यूएस जाना चाहती हूँ आगे की पढ़ाई के लिए और बहुत अच्छी नौकरी करके मैं अपनी माँ को बहुत खुशी देना चाहती हूँ। ऐसा प्रिया जी ने अपने पहले मेल में लिखा था और अपनी समस्या इन्होंने बताई थी, रखी थी। इस प्रॉब्लम के लिए आपने मुझे 21 दिन का योग और दूसरी जो प्रैक्टिसेस हैं वो करने को कहे थे, जिसे मैंने बहुत ही दिल और लगन से किया, ऐसा प्रिया जी कहती हैं। जिसके परिणाम स्वरूप उनके बिहेवियर में फर्क बहुत आ गया है। अब वो मेरे साथ ठीक से बिहेव करते हैं, अच्छे से प्यार से बात करते हैं। साथ ही चाचा जी और बाकी सब अब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि मैं यूएस जाके पढूं। मैं अब यूएस जाने की तैयारी कर रही हूं। थैंक यू वेरी मच। प्रिया जी, आपको भी हमारी तरफ से, भ्राता जी की तरफ से और पूरे ही समाधान परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ें, बहुत अच्छी नौकरी करें, अपनी माँ को, चाचा जी को, चाची जी को, सभी को प्राउड फील कराएं और उनको बहुत बहुत खुशी प्रदान करें। आपके इस अनुभव से हमें भी बहुत खुशी हो रही है और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत खुशी हो रही है। आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इसी सुंदर अनुभव के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। और मैं क्या कहूँ, आपके को कितनी सारी दुआएं प्राप्त होती हैं सभी की कि इन सुंदर प्रैक्टिसेस को करके लोग अपने जीवन को सरल बना रहे हैं। हाँ, देखिए, ये ईश्वरीय अनुकंपा है इन सब के ऊपर। जी, हम तो केवल राह दिखाते हैं, पर अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से और पूर्ण एकाग्रता के साथ ही अभ्यास करते हैं तो राजयोग में ऐसी शक्ति है कि दूसरे के विचारों को बदला जा सकता है, शत्रु को अपना मित्र बनाया जा सकता है। और ये जो परिवारों में बहुत चल रहा है आजकल कि रिलेटिव जो हैं अच्छा
अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपने बच्चों से अच्छा करते हैं, दूसरों से नहीं करते हैं, जी। कहीं प्रॉपर्टी पे बहुत झगड़े रखते हैं और चाहते हैं हम सब ले लें, इन्हें कुछ ना दें, कोर्ट केस चलते हैं। इन सब में ये 21 दिन की योग की जो अभ्यास की प्रैक्टिस है, जी। बहुत ही सफल सिद्ध होती है। पर वही बात फिर मैं रिपीट करूँगा, सच्चे मन से, भावनाओं के साथ, मन को बिना भटकाए, विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ यदि कोई करे, जी। तो मैंने ऐसा देखा है संसार की कोई ऐसी समस्या नहीं जो इसके आगे टिक सके। भ्राता जी, जब मैं प्रिया जी का मेल पढ़ रहा था तो मुझे एक सवाल मन में उठ रहा था कि कई बार हम ये कहते हैं कि कुछ कार्मिक अकाउंट होता है तभी आपस में ऐसी अनबन होती है या कोई हमसे ऐसा रूडली बिहेव करता है। एक प्रश्न तो ये कि क्या कार्मिक अकाउंट यहाँ क्लियर हुआ या फिर उनके चाचा जी के अंदर ये रूड बिहेव करने की ही आदत थी या सामने वाले को अपमानित करने की आदत थी, उस संस्कार में परिवर्तन आ गया। तो हमने जो योग किया उसमें किस प्रकार से इसने वर्क किया? क्या कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ या फिर उनके संस्कारों में परिवर्तन हुआ? क्या समझें? सब चीजें होती हैं। देखिए, हमारे जब दूसरे के प्रति एटीट्यूड अच्छे हो जाते हैं, एक व्यक्ति को हम इस एटीट्यूड से देखते हैं, ये बहुत तंग करता है मुझे, जी। अच्छा व्यक्ति नहीं। जैसे कई लोग, आज भी किसी ने मुझे कहा कि मैंने उसे कहा था, उसके भी अंकिल की बात थी कि उसे अपना गुड फ्रेंड संकल्प करो सवेरे, ही इज माई गुड फ्रेंड। वो कहा कि वो इतना खतरनाक है कि मेरे अंदर से निकलता ही नहीं कि ही इज माई गुड फ्रेंड, वो तो लगता है ही इज माई वर्स्ट एनिमी। मैंने कहा नहीं, फिर भी तुम्हें तो कुछ करना ही होगा। जी, जी। तो देखिए, योग के अभ्यास से कर्मों का खाता भी लाइट हो जाता है, विघ्न भी हल्के हो जाते हैं, और विशेष रूप से जब हमारे एटीट्यूड्स बदलते हैं तो दूसरों का व्यवहार बदल जाता है। जी। ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है कि हम अपने एटीट्यूड्स को बदलें। और कुछ हमारे को नहीं होता ना, मान लो किसी से नाता इतना खराब है कि दिल से निकलता ही नहीं ये अच्छा व्यक्ति है, जी, जी। इतना तो अवश्य करें, ये एक आत्मा है और भगवान की संतान है। फिर धीरे धीरे उसके गुण देखने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे में मनुष्य के अवगुणों की छाप गहरी पड़ जाती है। और वो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, वो व्यक्ति इंसल्ट कर रहा है, वो व्यक्ति रूड व्यवहार कर रहा है, तो ये 3 चीज ही दिखाई देंगी। बाकी वो प्यार भी करता होगा, वो इन्हें मदद भी कर रहा होगा, या खाने पीने का सब प्रबंध अच्छे ढंग से करता होगा, या और कुछ, वो सब नगण्य हो जाता है। इसलिए हमें इन तीनों चीजों के प्रयोग से ये बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते ही हैं। जी, जी। भ्राता जी, एक प्रश्न और उठता है कि ये कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे मिलता ही है, जिसे हम कार्मिक अकाउंट भी कह लेते हैं, या कर्म जो किया है उसका फल मिलता है। तो ये जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताते हैं कि हम क्षमा कर दें या क्षमा मांग लें या और भी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, तो क्या इनसे वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है या फिर हमारी जो ये अभ्यास है, ये जो कहा जाता है कि कर्म करने के बाद फल ज़रूर मिलेगा, तो उस फल को वो क्लियर करता जा रहा है? देखिए, योग एक ऐसी अग्नि है जी। जो हमारे पास्ट के विकर्मों को जलाकर नष्ट करती रहती है। ये शक्ति केवल योग में ही है, योग प्राणायाम नहीं। योग माना सर्वशक्तिवान से अपना मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना, इसलिए इस योग को यहाँ अग्नि कहते हैं। जी। और दूसरी भी, जैसे क्षमा करना या क्षमा मांग लेना, ये बड़ी व्यवहारिक चीज है। मैंने किसी के साथ कुछ गलती कर दी हो, मान लो उसको इंसल्ट कर दी और 5-7 मिनट बहुत बुरा भला कह दिया, अब उसका मन हर्ट हो गया और मेरे बारे में उसके मन में एक निगेटिव फीलिंग हो गई, नफरत हो गई, क्योंकि इंसल्ट हो गई। अब मैंने फील किया कि इट वॉज माई मिस्टेक, और उसके पास मैं गया और मैंने उसे क्षमा याचना की, तुरंत उसका मन हल्का हो जाएगा। और जो बोझ उसके मन पे था मेरे व्यवहार का, अगर मैं और भी कुछ अच्छे शब्द बोल देता हूँ, भाई मुझे गुस्सा आ गया था, गुस्से में कुछ भी मुख से निकल जाता है, वेरी सॉरी, आगे गलती नहीं होगी, तो दूसरा व्यक्ति को बल्कि ज्यादा प्रेम हो जाता है और वो जो बोझ है वो हल्का हो ही जाता है। इसलिए एक साथ ये सब चीज करनी होती है। कुछ जो व्यवहारों में गड़बड़ हो रही है वो वर्तमान का है, वो पास्ट के कर्मिक अकाउंट के कारण नहीं है। एक व्यक्ति का ईगो इस व्यवहार को दूषित कर देता है। ये आजकल के परिवारों में 2 ही बड़े महाशत्रु हैं, क्रोध और अहंकार। अभी ये वर्तमान है, ये अब के हैं, ये पास्ट के कर्मिक अकाउंट से इनका नाता नहीं है। अभी इनके कारण जो मनमुटाव चलता है, अपमानित किया जाता है या
एक दूसरे की खुशी छीन ली जाती है। इनको इन शुभ भावनाओं से और अच्छे वाइब्रेशंस देकर हम हल्का कर सकते, अपना भी हल्का करना चाहिए और दूसरे का भी। जी, बहुत करके जहाँ पारिवारिक बात है, ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने को चेंज करना नहीं चाहता, वो दूसरे को चेंज होने की इंतजार करता है और वो इंतजार तो कभी पूरी नहीं होती। जी, जी। तो हमें शुरुआत करनी चाहिए अपने को चेंज करने की। अपने एटीट्यूड्स को तो हम चेंज कर ही लें। जी, जी। जो हमने उनके लिए एक भावना बना के रखी है 10 साल से 20 साल से, उसको जरा ठीक करें। अगर नफरत मन में बैठा के रखी है, उसको बदलें, प्रेम में बदलें। अन्यथा ये चीजें हमें नुकसान कर रही हैं। हमारे नेगेटिव एटीट्यूड हमें नुकसान कर रहे हैं। हमारे अंदर किसी के बारे में भी नफरत है, तो वो आत्मा में जो समाई है, फिर मन के द्वारा जो वो रिफ्लेक्ट होती रहती है, जी, जी। उससे ब्रेन को बैड एनर्जी जाती है और कईयों का जीवन दुखी होता रहता है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हमने किए और कराए हैं कि क्षमा मांगने से बहुत कुछ ठीक हो गया। मतलब ऐसा लगता था इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल। तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल, मतलब इसका असर पूरी तरह से दिखाई देता है, जीवन बदलता हुआ दिखता है। एक प्रश्न और लोग इससे संबंधित करते हैं व्रता जी कि हम कैसे समझें कि हमारा नया अकाउंट बन रहा है या फिर हमारा जो पुराना अकाउंट है वो क्लियर हो रहा है? मान लीजिए सामने वाला मुझे तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, मुझे तकलीफें दी जा रही हैं। अब क्या मैं ये समझूं कि मेरा अकाउंट क्लियर हो रहा है और कहीं चुप रह करके या उसको अपोज ना करके, कुछ ना बोल के मैं नया खाता तो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ? देखिए, दोनों बातें होती हैं। हर चीज पास्ट के कर्मिक अकाउंट के कारण ही नहीं हो रही है। जी। मान लो 2 बिजनेसमैन हैं, एक माल दे रहा है दूसरे को। अभी एक को परखने की शक्ति कम है, वो धोखा खा लेता है। तो इस धोखे का कारण पास्ट का कर्मिक अकाउंट नहीं, वर्तमान में उसकी ये कमजोरी है। जी। इसलिए हमें इन सब चीजों का विकास करना चाहिए ताकि ये सब न हो। और हमारा कर्मिक अकाउंट अगर खत्म होता जा रहा है तो हमारा मन ऐसे ही हल्का होगा जैसे कोई कर्ज देकर हल्का हो जाता है। हमारी खुशी में वृद्धि होगी और जिस व्यक्ति के साथ हमारा कर्मिक अकाउंट हल्का हो रहा है उससे हमारे संबंध भी सुधरेंगे। जी, जी। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं सबको कहना चाहता हूँ, हमारे वाइब्रेशंस जितने अच्छे होते हैं, देखिए वाइब्रेशंस हमारी भावनाओं से, हमारी प्योरिटी से, हमारे सद्गुणों से, हमारी थिंकिंग से बनते हैं। तो अगर हमारे वाइब्रेशंस घर में बहुत अच्छे फैल रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति उन वाइब्रेशन से अवश्य प्रभावित रहेगा। और अगर वो हमें कुछ बुरा बोलने भी आ रहा है तो हमारे वाइब्रेशंस में आते उसका मन बदल जाएगा कि नहीं नहीं, बोलना नहीं चाहिए, दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने वाइब्रेशंस को सुंदर बनाना परम आवश्यक है। स्वभाव से, शुभ भावनाओं से, सबके लिए प्रेम पैदा करके, और जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं स्वमान से, योग अभ्यास से। अगर हम वाइब्रेशंस अच्छे क्रिएट कर लेते हैं घर में, तो घरों की जो ये व्यवहारिक समस्याएं हैं ना, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जी, अन्यथा कईयों का ये प्रश्न रहता है कि आखिर कब तक हमें ये सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, ये बंदा तो ताउम्र हमारे साथ ऐसा रहेगा, तो शायद ये चीज भारी करती है। उसमें हमें अपनी परखने की शक्ति का यूज करना चाहिए। और कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उससे हम कैसे अपने को सेफ करें, क्योंकि ये अलग अलग केसेज हैं, इसके लिए कोई एक सिद्धांत तो नहीं दिया जा सकता। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है और हमें क्या कर लेना चाहिए, ये मनुष्य को अच्छी तरह विचार करके फिर व्यवहार में आना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अपने को इतना सेंसिटिव भी नहीं बनाना चाहिए। सेंसिटिव माना कहीं कमजोर बन जाते हैं। कैसे कि एक लड़कियों के साथ, कन्याओं के साथ ये बहुत होता है। वो चाहते हैं कि दूसरे मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करें, मुझे प्यार से बात करें, मुझे सम्मान दें, मैं कुछ कार्य किया उसको अप्रिशिएट करें। तो ये जो कामनाएं हैं ये उसको सेंसिटिव बनाती जाएंगी दिनों दिन। अब मान लो ऐसा नहीं होता, उसने खाना बनाया और किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो उसको बैड फीलिंग हो जाएगी, इल फीलिंग हो जाएगी, मूड ऑफ हो जाएगा, स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए आज के परिवारों में जहाँ क्रोध और अहम को समाप्त करने पे ध्यान देना है, वहीं ये जो सेंसिटिव नेचर है मनुष्य की, उसको भी खत्म करना चाहिए। हल्के से बात कहना, सहज भाव से बात सुनना, सहज भाव से ही बोलना, सहज भाव से ही सुन लेना, स्वीकार कर लेना। मान लो भोजन की बात है, घर में व्यक्ति थका हारा आया है, अभी
भोजन तैयार नहीं है, उसको जल्दी जाना है और वो चाहता है मुझे आधे घंटे में सब कुछ भोजन वो खा के मुझे इस काम पर जाना है, जी। तो वो डांट भी सकता है, तुम क्या कर रहे हो सवेरे से, घर में रहकर भोजन भी नहीं बनाया जाता, ये वो। इससे जो बनाने वाले हैं या घर की जो औरतें हैं उन पर बुरा असर पड़ सकता है और बुरे वाइब्रेशंस में भोजन बनाया जाएगा, वो भी गुस्से से खाएगा तो सारा माहौल विषैला हो जाएगा। जी। अब वो व्यक्ति आता है और बहुत प्यार से यही बात कहता, अच्छा सवेरे से घर में थे, भोजन भी नहीं बना, सो गए थे क्या, करो अच्छा जल्दी करो, बना लो, मुझे देखो जाना है। तो उनमें बड़ी उमंग हो जाएगी कि हमने गलती कर दी, हमें जल्दी भोजन बनाना चाहिए था। प्यार भी वो भरेंगे, वो प्यार से खाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। जी, तो मनुष्य को बहुत सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, सहज भाव से बात कहना, सहज भाव से सुनना, स्वीकार करना, एक ऐसा फॉर्मूला है जो अनेक पारिवारिक जो संघर्ष हो रहे हैं इसको समाप्त कर जी, जी। लता जी, चलिए अब आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमें प्रियंका जी ने भेजा है और कहती हैं, ओम शांति भाई जी, व्हेन आई राइट महान आत्मा एट नाइट एंड इन मॉर्निंग आई फील वेरी सैड. Tears start flowing from eyes whenever I write this. I'm only 26 years but now I'm thinking about taking depression pills. मुझे ब्रेन में अजीब सा केमिकल फ्लो फील होता है जिससे बहुत तकलीफ होती है, फीट में भी झंझन होता है. Actually my only good friend, she is a girl, has left me. She has gone to Delhi for studies and now she has forgotten me. She calls me only sometimes, but I wait for her call every day. She gave me the love of mother and father. I don't get that love from Baba. I miss her. Suggest me strong practices to become निर्मोही. मेरा योग भी नहीं लगता कहती हैं और परम धाम भी दिखाई नहीं देता है, निर्मोही बनना चाहती हैं. इनके डिप्रेशन का यही कारण है जो इनको फील हो ही गया। किसी से जब बहुत प्यार होता है और वो मोह में बदल जाता है तो ये अलगाव डिप्रेशन को जन्म देता है। इसलिए हर मनुष्य को इसमें सावधान भी रहना चाहिए कि एक बहुत सुंदर बैलेंस लेकर जीवन में चलें। अब वो तो चली गई दूर इनसे, वो तो अब इनके पास रोज तो आएगी नहीं, हो सकता उसकी स्टडी हो, काम हो, और रोज कोई किसी को फोन भी नहीं रोज फोन नहीं करेगा और इसमें कईयों को टेंशन भी हो जाती है तो वो तो इसको अब रोज मिलेगी नहीं। ठीक है, उसने बहुत प्यार इसको दिया, अच्छी पालना दी, इसके लिए सच्चे मन से उसकी शुक्रगुजार रहे, ये एक फील्ड है। लेकिन हर चीज को मनुष्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि ये केसेस जो यंगस्टर्स हैं उनमें कुछ ज्यादा हो रहे हैं। आपस में 4 साल रहे, स्टडी में रहे, एक रूम में रहे, फिर अलग हुए तो प्यार खींचने लगता है। आपस में 2 बहनें थी, अलग हुई, अब शादियां होंगी, उनका प्यार खींचने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो अलग होना ही पड़ता है, इसलिए इसके लिए बहुत बैलेंस की जरूरत है। और इसीलिए राजयोग में सिखाया जाता है कि ये सब अनुभूतियां अपने परम पिता से करो, वो प्यार का सागर है, उससे ये अनुभूति करेंगे तो ये जो मोह ममता का अट्रैक्शन था और इसका जो बुरा इम्पैक्ट हो गया, इससे जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन जैसा इन्होंने लिखा कि इनसे वो हो नहीं रहा है, तो इनके लिए कुछ गुड सजेशन ये है कि ये अगर इनको लिखने से तकलीफ हो रही है, मैं एक महान आत्मा हूं, तो ये लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। क्योंकि कभी कभी कोई संकल्प किसी के लिए कारगर नहीं सिद्ध होता है। ये भी एक नई बात सुनने को मिली बेहतर जी कि लिखती हैं तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, इमोशनल ये हो जाती हैं। और इसकी इमोशनल होने का कारण भी वही है कि उसको उसकी याद सता रही है, तो ये सच्चे मन से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है उस चीज पे, वो इसके अंदर गहरा चला गया है, बहुत साल रहे हों ये भी संभव है साथ में। तो ये करना इनको, अन्यथा इनको ब्रेन की कई तकलीफ हो जाएंगी और फिर कोई फायदा नहीं होगा। वो तो इनको मिलेगी ही नहीं, लेकिन इनका अपना जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि जीवन तो एक लंबी यात्रा है ना। इसलिए मनुष्य को कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके अपने को थोड़ा बिजी भी कर देना चाहिए दूसरे कार्यों में। तो ये थोड़ा सेवाओं में अपने को बिजी करे, सेवा केंद्र पे जाए सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुनने, उसके बाद 2 घंटे वहां लगाए सेवाओं में। तो बहुत सब लोगों के साथ रह के घुल मिलने से ये पास की चीजें विस्मृत हो जाती है। एक तो इन्हें ये करना है, दूसरा सवेरे उठते ही और रात को इन्हें अपने ब्रेन को 10-10 मिनट एनर्जी देनी चाहिए, क्योंकि ये जो इनको आंसू आ रहे हैं इसका कहीं ना कहीं बीज ब्रेन में भी होना संभव है। एक वो मोह की फीलिंग, लेकिन दूसरा उसी फीलिंग के कारण ब्रेन में कुछ गड़बड़ हो गई हो
कोई केमिकल कम हो गया हो, कोई डेफिशिएंसी हो गई हो, तो ब्रेन को एनर्जी देना हम बार-बार सिखाते हैं। दोनों हाथ मलते हुए जी। हम 2-3 बार अभ्यास कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे वो जो शक्तियाँ हैं वो हमारे हाथों से वाइब्रेट आउट होने लगते हैं। अगर हाथ ऐसे करेंगे जी, जी। तो पता चलेगा शक्तियाँ कैसे आ रही हैं और एकदम खिंचाव हो रहा दोनों में। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये 2-3 बार करके 1 मिनट ब्रेन के ऊपर लेफ्ट राइट हाथ रख लें, आँखें बंद कर लें जी। और फील करें जैसे ही वाइब्रेशंस ब्रेन को जा रहे हैं और उसको परफेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं। फिर ऐसा ही दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 10 मिनट, 10 बार, जी। 10 बार रात को। इनको बहुत रिलैक्सेशन भी फील होगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी और जल्दी ये इससे बाहर आ जाएंगे। हमें तो यही शुभ भावना है जी, जी, कि जी। इन चीजों में ज्यादा ना अटक के अपना एक सुंदर मार्ग ये निर्माण करें और ताकि इसके अच्छे वाइब्रेशंस उसको पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों का जी, कल्याण। जी, जी। प्रथा जी, ये चीज़ें बहुत देखने में आती हैं जैसे आपने कहा, ये एक तरफ़ा प्यार, चाहे हाँ। लड़की का लड़की से या हाँ। लड़के का लड़के से या लड़की का लड़के से, इस प्रकार का बहुत देखने में आता है। ये वन साइडेड जो होता है, जैसे हम कार्मिक अकाउंट की बात कर रहे थे, क्या यहाँ भी कोई अकाउंट ही हमारा पिछले जन्मों का वर्क कर रहा होता है कि हमें तो है, लेकिन सामने वाले को नहीं है, तो तकलीफ हो हाँ, रही है? पिछले जन्मों का भी थोड़ा, लेकिन वर्तमान में भी ये रहा होगा। मान जी। लो वो 4 साल साथ रहे, कॉलेज में पढ़े, तो इसका उसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्शन था, उसका कम था। ये बहुत केसेज़ में होता है, वन जी। साइड लव। जी, जी। तो ये इस तरह खतरनाक हो जाता है। दोनों साइड का होता है तो कुछ अच्छा मिलन होता रहता जी, है, जी, जी। लेकिन एक बहुत प्यार दे रहा है, दूसरा उसको उस तरह रिसीव नहीं करेगा फिर। हाँ, हाँ, वो प्यार तो देगा और उसको महसूस भी करेगा, लेकिन वो बात नहीं होगी जो दोनों तरफ से प्यार होने में हो। इसलिए स्पिरिचुअलिटी की परम आवश्यकता है जी। कि हम अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ें और इनको भी यही करना चाहिए कि थोड़ी-थोड़ी देर के लिए आत्मा को विजुअलाइज करें और शिव बाबा को। जी। हम ये एक बहुत अच्छी ड्रिल सिखाते हैं और बहुतों को लाभ हुआ इससे। 5 सेकंड से शुरू करें, चमकती ज्योति यहाँ देखें, मैं आत्मा हूँ, पीसफुल हूँ। 2 बार ही संकल्प करेंगे, 5 सेकंड हो गए। परमात्मा, ईश्वर ऊपर जी, जी। शांति का सागर है। कई बार करने के बाद इसको 10-10 सेकंड कर दें जी। और इससे इनका चित्त एकाग्र होगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि परमात्मा के स्वरूप पर जब मन को एकाग्र करते हैं, थोड़ी देर में एक आनंद की फीलिंग होने लगती है और ये आनंद इस तरह के इफेक्ट को जल्द खत्म ही कर समाप्त देता है। कर देता प्रथा है। जी, कई लोगों के मन में, स्पेशली जो स्पिरिचुअल हैं या जो साधक हैं, उन लोगों के मन में भी ये प्रश्न आ जाता है, और जो लौकिक में भी हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम कितना दें और कहाँ पे फिर बैलेंस रखें, क्योंकि जैसे हमने प्यार दिया सामने वाले को, लाज़मी है वो हमसे अटैच हो जाएगा, और जब हम ये फ़ील करने लगते हैं कि अरे ये ज़्यादा अटैच हो रहा है, तो फिर हम अब छूटने की कोशिश करने लगते हैं कि ये ज़्यादा ही मुझसे चिपक रहा है। तो यहाँ बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे इस चीज़ को समझें कि कितना प्यार दें, कैसे डिटैच रहें, इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालें। इसके लिए ये आवश्यक है आत्मा का ज्ञान। जी। जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है और ये पता चलता है मैं आत्मा तो चेतन हूँ, ये मेरा शरीर है, दूसरा भी वो चेतन आत्मा है, ये उसका शरीर है, तो ये आत्मिक भाव जैसे ही बढ़ने लगता है तो ये प्यार आत्मिक प्यार में बदलने लगता है और इसमें बैलेंस स्वतः ही आ जाता है। हमें सोचना ही नहीं पड़ता इतना और कितना, ऑटोमेटिकली हम दाता बनकर रह जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता जी। है, तब हो जाते हैं हम दाता, लेने की कोई इच्छा नहीं, केवल देना ही देना। तो इसमें ऑटोमेटिकली हम सेफ हो जाते हैं। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए। बहुत ही गहन चर्चा है, क्योंकि ये आम तौर पे हर एक के जीवन में होता ही है, ऐसी बातें आती रहती हैं। इस आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस करके सब इसमें बैलेंस ला सकते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, आध्यात्म सचमुच हमें प्रकाश देता है, हमें आथत देता है, सहारा देता है, या ये सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन को कैसे संपूर्ण रूप से आनंदित रूप से या खुशहाली पूर्वक बिताना है। जब हमें सही-सही बातें समझ में आ जाती हैं कि कैसे जीवन को जीना है, तो सचमुच जीवन में सुख शांति भी आ ही जाती है। तो मित्रों, जैसे शुरुआत हमने की थी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं रहती हैं और हम थोड़े से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सहज रूप से उससे हम मुक्त हो जाते हैं समस्याओं से। तो यदि ऐसे ही सुंदर अनुभव आपके पास भी हो तो आप अवश्य हमें प्रेषित कीजिएगा, क्योंकि
ये अनुभव सचमुच बहुत हमारे अंदर एक शक्ति भरते हैं, आनंद देते हैं हमें और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अपने अनुभवों को हम तक अवश्य प्रेषित कीजिएगा, चाहे फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या पत्र के माध्यम से। आपके अनुभवों को भी हम अपने सभी दर्शकों तक पहुँचाएँगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।